चांजन दी पावा छनकार, नैना चों डुलदा खुमार। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं गाना क्यों गा रहा हूँ। इस गाने की एक वजह है और वो वजह भी आपके साथ बताएंगे, क्योंकि पंजाब पुलिस ने बंदे चुकना शुरू कर दिए हैं जो गाड़ी के अंदर गाने लगा के सुन रहे हैं। मैं वहां तो नहीं गा सकता, यहाँ लगा सकता, लेकिन यहाँ तो मैं जरूर गा सकता हूँ। और हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर मौजूद है, इस हवाले से इनसे बात करते हैं कि ये वजह क्या बनी है और चांजन दी पावा छणकार दी वजह की बनी है। सर जी बड़ा शुक्रिया आपके टाइम का। सर बताइएगा, नूर जहां से इतना वैर है पंजाब पुलिस को तो बंदे ही चुक लिया। नहीं नाते ऐसी बात नहीं है। देखें, ये एक बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का मुकदमा दर्ज हुआ है। इससे कबल भी मुकदमा दर्ज होते रहे साउंड एक्ट के तहत। होता ये था कि कहीं पर ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता था, तो पुलिस खुद साख्ता तौर पर या किसी की कंप्लेन पर एक मुकदमा दर्ज कर देती थी, और ये मुकदमा होता था साउंड एक्ट के तहत। सही है। शादी ब्याह के ऊपर गाने लगाना या गली के अंदर गाने लगाना या घर के अंदर गाने लगाना, तो मोहल्लेदार जिससे तंग हो रहे हो तो फिर पुलिस आती थी और एक मुकदमा दर्ज करती थी। लेकिन ये अपनी नौयत का जरा मुख्तलिफ मुकदमा इस लिहाज से बन गया कि मैडम का ये गाना एक मन चला, एक नौजवान, एक उनका फैन जो है वो अपनी गाड़ी में लगा के ऊंची आवाज में जा रहा था। ठीक है, वो गाने फुल एंजॉय कर रहा है। फुल एंजॉय वो कर रहा था। और फिर एक नाका लगा हुआ था जो FIR का मतन है कि नाके के ऊपर मौजूद है। मैं आपको FIR सुनाता हूँ, बड़ी मजेदार जी सर, FIR जरूर है जरूर। कि ये जनाब ASI साहब है, वो खड़े हुए थे नाके के ऊपर फलां जगह पर एक सरकारी नंबर गाड़ी से ड्राइवर उनके साथ फलां था, और नाका लगाया हुआ था बिस्मिल्लाह चौक पे, ये जो टाउन का इलाका है वहां पर। तो एक गाड़ी गुजरती है सिल्वर कलर की, और उसके अंदर ऊंची आवाज में वो जो गाना आप गुनगुना रहे थे अभी, चांजन दी पावा छनकार, नैना तो चुड़ुलदा खुमार, बस वो गाना लगा हुआ था। इसको जनाब रोकने के इशारा किया, भाई साहब नहीं रुकते, बामुश्किल रोका गया, गाड़ी से उतारा गया। जिसने दरियाफ्त पर अपना नाम फलां फलां बताया और फिर गाड़ी चलाने के बारे में दरियाफ्त किया, तो उसने बताया कि ये मेरा शौक है और इसी गाने पे रक्स करना, और मुख्तलिफ औकात में गाना चलाता रहता हूँ। मज़कूरा गाड़ी ऊंची आवाज में गाना चलाकर इर्तिकाब जुर्म साउंड एक्ट किया है। अच्छा, अब इसलिए इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मैं अब आपको एक बात बताऊं, ये खैबाजी में हुआ। अच्छा, उसकी वजह क्या है? देखें, आपके यहाँ पर ना पुलिस के पास बेतहाशा इख्तियारात है। बंदा 302 में छोड़ना हो तो 1 करोड़ इख्तियारात है, बंदा साउंड एक्ट में पकड़ना हो तो 101 इख्तियारात है। समझ रहे मेरी बात? ठीक है सर। वो कहीं ना साहब की अच्छा, जो है वो मामला जो है ना खराब हो गए होंगे, खै बखै हो गई होगी, मुंह मारी हो गई होगी, तो उन्होंने कहा भाई चल अब तू तो चल अंदर। तो ये ऐसे में मंझले नौजवान भी जो है ना ये सूरत हाल करते हैं, गाने ऊंची आवाज में लगा लेते हैं और भाग रहे होते हैं। और अब जुर्म तो देखे ना बना है, बिल्कुल गाना लगा के, गाना लगा। अब वो सर मैं ऐसे गा सकता हूँ ना मैं? हाँ, ऐसे गाने पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन वो बीच में झनकार जो है ना, वो झांझरों की झनकार, ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए। तो अब ये मुकदमा हो चुका है और इस लिहाज से बड़ी अच्छी चीज भी है कि बहुत सारे लोगों को अक्सर हमने देखा है कि सड़क के ऊपर आते आप देखते हैं 14 अगस्त आती है, ईद आती है, चांद रात, हुल्लड़बाजी शुरू हो जाती है, हुल्लड़बाजी जो है वो की जाती है। और सूरत के अंदर ये गाड़ी में मंचले नौजवान जो है, जो यंगर है, अभी नए नए जवान हो रहे हैं, वो ऊंची बातें गाने लगा कर भगा रहे होते हैं गाड़ियों को। और सिर्फ यही गाना नहीं, मुख्तलिफ इंडियंस गाने होते हैं, इंग्लिश गाने होते हैं, पाकिस्तानी गाने भी होते हैं। और एक वक्त था नातिक, ये गाने ना जान हुआ करते थे। बसंत का जो फेस्टिवल था लाहौर का, पंजाब का, एक ऐसा जानदार फेस्टिवल था कि लोग अखीरन नहीं डालते थे छतों के ऊपर गाने लगे हुए, डांस कर रहे हैं, पतंगबाजी कर रहे हैं, गाने चल रहे हैं। ऐसा ऐसा ये पतंगबाजी खूनी खेल में शामिल होना शुरू हो गया। तो फिर इस पर पाबंदी लग गई और फिर अब लोगों का शौक जो है ना, फिर वो ड्राइंग रूम्स के हद तक रह गया, फिर ड्राइंग रूम से निकल के फिर गाड़ियों में आ गया। और अब गाड़ियों में तो ये पाबंदी लग चुकी है, तो लाहौर के जो नौजवानों के लिए एक मैसेज है कि भाई अपने जो किबला दुरुस्त कर लें, वरना ये जो वो क्या खुमार वाला क्या मिसरा है, नैना जो डुलदा खुमार, ये जो खुमार है नैनो से निकलता हुआ, ये लाहौर पुलिस जो है ना ऐसा उतारेगी, वरना पंजाब पुलिस जो है खुद छनकार बना के आपको छन करवाएगी। वो ऐसी झनकार, ऐसी बीट से इजाद करेंगे कि जनाब वो जो नैनो से आपका खुमार है ऐसा निकलेगा। अच्छा, और आंखों में बह जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि उस शख्स का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है कि नहीं, दोबारा तो नहीं वो छनकार मचाएगा? देखिए जी, अब अगर हम इस एक्ट की बात करते हैं, जो अभी हमने मुकला से भी पूछा और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, साउंड एक्ट के तहत जो मुकदमात दर्ज होते हैं उसमें बंदा अगले दिन या तो फौरी तौर पर डिस्चार्ज हो जाता है अदालत जाने के बाद, या उसको जमानत मिल जाती है।
तो अब इसके साथ भी कुछ इसी तरह ही है। कल जब इसको गिरफ्तार किया तो अगले दिन अदालत पेश किया गया होगा, वहां पर डिस्चार्ज हो गया। फिलहाल ये मंजर आम से गायब है, शायद इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका अच्छा, हुआ है या इसकी आपको लगता है कि दोबारा ये जो है ना गाना लगा के ये वाला मेरा नहीं ख्याल है कि हुल्लड़बाजी वो नहीं ये करेगा? वाला क्या वो किसी भी किस्म का गाना अपनी गाड़ी में नहीं लगाएगा, शायद अच्छा। ये भी उधरवा दे। क्योंकि एक ऐसी ना बताई हुई आफत उसके गले पड़ गई ठीक है। तमाम उम्र के लिए, हम्म। अब एक जुर्म उसके खाते पड़ गया। अच्छा हारून भाई, ये आप जिस गाने की बात कर रहे हैं या इसके अलावा जो गाने हम चलाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, आप बाय रोड जा रहे हैं कहीं पे, कोई ना कोई ऐसा शख्स जो होता है जिसने बड़ी भीड़ से वो गाना लगाया होता है। तो ये इस तरह का पहला वाकया आपके सामने आया है या इस तरह के और भी आपके सामने देखिए, केसेस हमने आते रहे हैं? आज तक जो साउंड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होते देखे हैं ना, वो लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर होते थे। गली मोहल्लों में गाने लगते थे, उस पर भी हो जाता था। बसंत के ऊपर भी साउंड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता था। गुज़िश्ता कोई अगर एक दिहाई की बात करें तो ये जो सियासी मुखालफिन है उनके लिए भी बड़ा इस्तेमाल हुआ ये साउंड एक्ट। जिस वक़्त वो जनाब उनके सियासी जलसे जुलूस होते थे, तो साउंड सिस्टम उठा के ले जाना, वहाँ पर्चा जाके साउंड एक्ट का दे देना, तो ये सूरत चलती रही है। गाड़ी के अंदर ये पहली फिल्म चली है और मेरे ख्याल में तमाम उन नौजवानों के लिए मैसेज चला गया, खुमार अपना ठीक कर लें, वरना लाहौर पुलिस ऐसी बेहतरीन हौसला अफजाई के साथ साथ इज्जत अफजाई भी करेगी और खुमार उतर जाएगा। मैसेज एक यही दूंगा कि खुदारा थोड़ी सी एहतियात करें, कानून को हाथ में मत लें। अब इस नौजवान ने कोई जुर्म नहीं इतना बड़ा, लेकिन तमाम उम्र के लिए सीआरओ लग गई है। ठीक है। कोई जुर्म नहीं है, सीआरओ चल पड़ी है, सर, इससे तमाम उम्र है। सीआरओ से उसका जो करियर है देखिए, या जब भी वो उसमें अब इफेक्ट करेक्टर चीजें होती हैं, सर्टिफिकेट बनाएगा तो ये तो शो होगा ना कि भाई इसने आपने चनकार मचाई थी। चनकार इसने मचाई थी। सही है। तो ये ठीक है सूरत सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो जी आपको बता दें, पंजाब पुलिस जो है इस टाइम इस वक्त अलर्ट खड़ी है। और मजे की बात ये है कि अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो कोशिश करें कि गाने जो हैं मेरी तरह गा लें, लेकिन लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो हाँ जी, आपने गाना गा रहे हैं ना, हाँ इस जी। तरह के और बहुत सारे गाने भी हैं। अच्छा, देखिए हमारे अच्छा यहाँ आपको पर भी इस तरह के गाने पसंद है? आपने भी जो वीडियो अब देखी हम होगी वो तो एंजॉय किया होगा थोड़ा सा। बिल्कुल अब हम वो तो उस एज से निकल के चले गए हैं। अब तो हमारी कोशिश होती है कि सूफियाना कलाम ही सुन के टाइम गुजार दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब इसके बाद तो लगता है सूफियाना कलाम ही है। ठीक है, मतलब गाड़ियों में सुफियाना बाबा कलाम बुल्ले शाह चलेंगे। चलना चाहिए, बाबा बोले जा चलेगा। बस हीर चलें जी, रांझा सुने, ठीक है, ठीक है। और अपनी दिल खुशौरी कर लें, लेकिन कम से कम वो झांझर पे ना आ जाए। चांचल पे ना आ जाए। चलें जी, बड़ा शुक्रिया आपके टाइम का सर। मजे की बात ये है कि हुल्लड़बाजी छोड़ दें, गाना मेरी तरह गुनगुना लें, गाड़ियों में ना लगाएं, अगर लगाना है तो उसकी आवाज जो है मध्यम कर लें। नहीं तो पंजाब पुलिस आपका ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी, वो कहते हैं ना, जरा तक्के चढ़ जाए यारां दे पंजाब पुलिस सरदारां दे। तब अब तक के लिए इतना ही। मजीद चीजों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।